जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली की सरहदें घिरी हैं, सिंघू बॉर्डर घिरा, टिकरी बॉर्डर घिरा, गाजीपुर बॉर्डर घिरा और घिरा है नोएडा बॉर्डर। 1.5 महीने से ज्यादा गुजर गया, दिल्ली में किसान डटे हैं। 8 बार मीटिंग हो गई, दिल्ली में किसान डटे हैं। एक मंत्री ने समझाया, कई मंत्रियों ने समझाया, प्रधानमंत्री ने समझाया, लेकिन दिल्ली में किसान डटे। विचार का प्रस्ताव खारिज, सुलह का प्रस्ताव खारिज, संशोधन का प्रस्ताव खारिज, बस एक जिद, रद्द करो कानून। और किसानों की इसी जिद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कृषि के 3 कानूनों पर कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी बात कही। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि किसानों के प्रदर्शन में अब खालिस्तानी भी घुसपैठ कर चुके हैं। कोर्ट ने सरकार से इस पर कल तक लिखित हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल ये मसला सुनवाई के दौरान तब उठा जब सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने यह कहा कि कुछ प्रतिबंधित संगठन भी किसानों के इस प्रदर्शन को फंडिंग कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या किसी ने इसको लेकर कुछ फाइल किया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मसले को लेकर दायर एक अर्जी में इसका जिक्र है। ये अर्जी दरअसल CIFA नाम के एक संगठन ने दायर की है, जो कृषि कानूनों के समर्थन में है। इस अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि सिख फॉर जस्टिस नाम के कुछ प्रतिबंधित संगठन भी किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सीधा सवाल किया कि क्या अर्जी में जो आरोप लगाया गया है कि किसानों के इस प्रदर्शन को कुछ प्रतिबंधित संगठनों की तरफ से फंडिंग हो रही है, आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं या नकारते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसानों के इस प्रदर्शन में खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। किसानों के प्रदर्शन में प्रतिबंधित संगठनों की एंट्री का ये मसला तब भी उठा जब उस अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस को किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च पर रोक का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। बाद में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि किसानों के इस प्रदर्शन में कुछ प्रतिबंधित संगठनों की एंट्री हो गई है, इसकी पुष्टि होना जरूरी है, आप इसको लेकर कल तक लिखित हलफनामा दाखिल करें। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो कल तक इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे, साथ ही जरूरी IB की रिपोर्ट भी दायर करेंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार ने जो कहा वो बेहद संगीन बात थी। देश के करोड़ों किसानों की तकदीर से जुड़े आंदोलन पर सबसे बड़ा सवाल था, इसलिए हमने आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन में यह पड़ताल की कि क्या किसान आंदोलन हाईजैक हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से किए गए इस दावे की पड़ताल हमने शुरू की तो पिछले 7 हफ्तों से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान की विवादित तस्वीरों, बयानों और वीडियो पर नजर डाला। शुरुआती तहकीकात में हमें कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियो और बयान दिखे जिनसे पता चलता था कि किसान आंदोलन की भीड़ में घुसकर आंदोलन को बदनाम करने की कई साजिशें हो चुकी हैं।
दिल्ली में किसान आंदोलन के शुरुआती चरण में ही पंजाब में इस तरह के खून खराबे वाले बयान सामने आने लगे थे। ये बयान किसान आंदोलन की मंशा और नियत के बिल्कुल उलट थे, जिससे संकेत मिल रहे थे कि आंदोलन की आड़ में उपद्रवी ताकतों की घुसपैठ हो रही है। पंजाब के बरनाला में खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर और झंडे दिखने लगे थे। पंजाब के किसान दिल्ली पहुंचे ही थे कि दुनिया के अलग अलग देशों में खालिस्तान समर्थक उठ खड़े हुए। खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू तरह तरह के वीडियो मैसेज डालने लगा। भारत के किसानों को समर्थन देने के बहाने ब्रिटेन में खालिस्तानियों की रैली निकलने लगी। इन प्रदर्शन में भिंडरावाले के पोस्टर लहराए जाने लगे। कनाडा में तो भारतीय किसान आंदोलन को समर्थन देने की आड़ में रैली, पोस्टर से लेकर तमाम प्रदर्शन होने लगे जिनके पीछे खालिस्तानी थे। ये उग्र प्रदर्शन, ये हिंसा के लिए उकसावे की शुरुआत, पुलिस की बैरिकेडिंग पर हमला। दिल्ली में किसान कड़ाके की ठंड में करीब 50 दिन से बैठे रहे। दर्जनों किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अन्न उपजाने वाले किसान ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। ऐसे में जब किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव की कोशिश हुई तो आशंका बढ़ी कि किसानों के आंदोलन के बीच घुसपैठ तो नहीं हो गई। भारत में किसान का आंदोलन शुरू हुआ था और किसान यूनियन के नेताओं को विदेशों से फंडिंग मिलनी शुरू हो गई थी। पंजाब के मोगा में ऐसे ही एक मामले का पता चला था, जहां भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट के नेताओं को विदेशी फंडिंग मिलने लगी थी। मोगा के पंजाब एंड सिंध बैंक की इसी ब्रांच में बीकेयू उग्राहा गुट के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव सिंह कोकरी को भी विदेशों से 6 से 7 लाख रुपए का फंड आया, जबकि उन्होंने FCRA के तहत फंड पाने का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। फॉरेन डोनेशन होती है, डोनेशन के रूप में जो बाहर से पैसे आते हैं ना, उसके लिए फकरा के गाइडलाइन के अनुसार गृह मंत्रालय से परमिशन लेना होता है। किसी कोई यूनियन में खाता नहीं, इंडिविजुअल नेम पे खाता है। उनके डोनेशन के रूप में आया या डोनेशन के रूप में आया? कोई नाम वगैरह आपको मालूम है? नाम रहने दीजिए, डोनेशन के रूप में आया है वो। खुद सुखदेव सिंह कोकरी ने भी माना था कि उनके खाते में विदेशों से फंड आए, लेकिन जांच पहली बार हो रही है। सब तो बड़ा अंदोलन यह दुनिया का बन चुका है। ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ NRIs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। कितनी मदद आई है? ਲਗਭਗ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ NRIs ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਪੀਲ। पंजाब में उग्राहा गुट के नेताओं को विदेशों से फंडिंग उतनी चर्चा में नहीं आती, लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने अपने स्टेज पर एक कार्यक्रम किया जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गौतम नवलखा, वरवरा राव और आनंद तेलतुवंडे जैसे लोगों के समर्थन में पोस्टर और बैनर लहराए गए, तो किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी मकसद पर सवाल उठने लगे। किसानों के नाम पर जिनकी रिहाई की मांग की जा रही थी, उसमें से उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे आरोपियों पर UAP के तहत केस दर्ज है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के साइबर सेल ने एक खतरनाक रिपोर्ट दी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने दिसंबर में ही रिपोर्ट दी थी कि किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में और दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में 12,800 ऐसी पोस्ट की गई थी जिसमें खालिस्तान का जिक्र था, जबकि 6,321 पोस्ट में आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का जिक्र किया गया। तफ्तीश में यह भी पता चला था कि जिन खातों से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो नवंबर या दिसंबर में बनाए गए थे और कुछ खाते कई साल से निष्क्रिय रहने के बाद फौरन एक्टिव हो गए थे। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया में ये खाते ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और भारत से चलाए जा रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन के बीच देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ और साजिशों का अंदाजा क्या दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसानों को है? इसकी तहकीकात हमने दिल्ली की अलग अलग सरहदों पर धरना दे रहे किसानों के बीच जाकर की।
लोगों की यहाँ पर क्या राय है, ये जानने के लिए हम सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे आंदोलन में खालिस्तानी सपोर्टर जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं और कैसे क्या उनका मानना है इस पूरे बयान को लेकर सरकार के। आप लोगों के आंदोलन में खालिस्तानी हैं, किसी तरीके के खालिस्तानी स्पॉन्सर, किसी तरीके कैसे चल रहा है फिर ये आंदोलन? अगर ये आंदोलन किसानों का चल रहा, कोई खालिस्तानी नहीं है इतने, कोई खालिस्तान का मुद्दा नहीं है। 3 बिल का मुद्दा है। ये 3 काले कानून जब रद्द हो जाएंगे, अब रद्द कर दो, हम अभी सारे किसान पंजाब को चले जाएंगे। देखो जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं वो भी खालिस्तानी है। अलीगढ़ रोड का जो खालिस्तानी, हम इनको खालिस्तान दिख रहा है तो कि ये किसको डरा रहे हैं, या हमको डरा रहे हैं, या किसको पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया में क्या खालिस्तानी कौन है। हम यहाँ पे किसी धर्म या जाति की लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली की सरहदों पर बैठा एक वाजिब किसान अपने आंदोलन में किसी खालिस्तानी या देश विरोधी साजिश का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये जरूर है जब सरकारी सुरक्षा और निगरानी एजेंसियों की ओर से ऐसे इनपुट दिए जाते हैं तो सरकार को चिंतित होना लाजमी है। आरोप लगा कि ये जो 8 से 9 किलोमीटर लंबा किसानों का ये आंदोलन है, जो कहा जाए एक मिनी शहर की तरह ही बस गया है, अस्थाई शहर की तरह, उसमें अब आंदोलन के साथ साथ जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो भी जुट गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आप अपने आरोपों के सपोर्ट में अपने जो सबूत हैं वो पेश करने होंगे। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के बीच पड़ताल के बाद हमने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच भी ये जानने की कोशिश की कि क्या कभी उन्हें ऐसी आशंका हुई कि उनके आंदोलन की आड़ में देश विरोधी साजिशें भी हो रही हैं। किसान क्या सोचते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये भी कहा गया कि कुछ बाहरी शक्तियां, खालिस्तान तक की एंट्री इसमें बता दी गई कि इस आंदोलन में खालिस्तानी या फिर कुछ ऐसे नक्सल या फिर आतंक परस्ती वाले ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। ये वजह तुम खालिस्तानी बता लो, पाकिस्तानी बता लो, अमेरिका पे अमेरिका तक कहीं हो रहा कोई देश हो उसे बता लो। सरकार को सरकार की एजेंसी भड़का रही है। यहाँ पे सारे किसान हैं, कोई नक्सलवादी नहीं है, कुछ नहीं। 40 दिन तक कौन नक्सलवादी आके टिकेगा? वो फंडिंग जो आ रही है हमारे बच्चों द्वारा ही आ रही है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे पढ़ाकर बाहर हम गए हैं। किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग और खालिस्तानी कनेक्शन जैसी चर्चाओं के बीच क्या हकीकत है, ये सरकार ही साफ कर सकती है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत इन आरोपों को अपने अंदाज में खारिज करते हैं। सरकार ये कह रही है तो ये झगड़ा तो नहीं करवाना चाहती सरकार। तो आपको नहीं लगता कि जब ये बात अगर लगातार कही जाती रही और जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को उठाया गया कि इस आंदोलन में कुछ बाहरी शक्तियां, खालिस्तान का जिक्र, विदेशी फंडिंग की बात कही गई, तो ये इस आंदोलन की छवि भी वही तो झंडे लेकर जाएंगे हम। जो खालिस्तान नहीं बता रहे हैं वही तो तिरंगे झंडे लेकर चलेंगे वहाँ पे दिल्ली। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा हमें। यानी कि ये जो पूरे सवाल उठाए गए उसका जवाब देने के लिए तो 26 तारीख है। जो झंडा नहीं थमेगा उसको देखेंगे। लेकिन किसान या किसानों के वकील ये मानने को तैयार नहीं कि किसानों के बीच कोई देश विरोधी बैठा है। आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक संगठन है। आपका क्या कहना है कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है? अरे वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अगर वो खालिस्तानी तो भगत सिंह कौन थे फिर? भगत सिंह की आज आत्मा तो अजर अमर है। वो सुन रहे होंगे, उन्हें दुख हो रहा होगा, बड़ा परेशान हो रहे होंगे कि हमारे लोगों पर अब बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर पे कौन बैठेगा? कि केरल का, तमिल का किसान बैठेगा? कि नहीं बैठेगा ना, के वो तो यहीं के आके बैठेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं, इधर हरियाणा के बैठे हैं, इधर राजस्थान के बैठे हैं, इधर मध्य प्रदेश के आके, सब जगह के बैठे हुए किसान और सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर, गुवाहाटी से चौपाटी तक के किसान क्या खालिस्तानी है क्या? हालांकि सरकार ने भी कभी ये नहीं कहा कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान खालिस्तानी या देश विरोधी हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने में कई ऐसे तथ्य और सबूत सामने आए हैं जिससे लगता है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाकर देश विरोधी गतिविधियां तेज की जा रही हैं। ऐसे में इस मसले की पड़ताल में हमने पाया किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के शामिल होने या फंडिंग के दस्तावेजी सबूत अब तक सामने नहीं आए। किसान आंदोलन के दौरान देश विरोधी ताकतों ने कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। किसान आंदोलन की आड़ में सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें हुई। सरकार के पास खुफिया एजेंसियों का कुछ ठोस इनपुट मौजूद है।
और सरकार हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहने को तैयार है कि किसान आंदोलन के हालात का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें गड़बड़ी करने के फिराक में। संवाददाता नैना यादव और मोहित बख्शी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के चारों ओर घेरा डाले बैठे किसानों का आंदोलन खत्म करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी चल रही है। अदालत ने डेडलॉक सुलझाने के लिए तीनों कृषि कानूनों पर फौरी रोक लगा दी है और किसानों से बातचीत के लिए 4 एक्सपर्ट्स की कमेटी का ऐलान किया है। लेकिन किसान अब उस कमेटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर चारों ओर बैठे किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया। तीनों कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और एमएसपी सिस्टम भी चालू रहने का आदेश दिया। कुछ कहा, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया ये किसानों के लिए जरूरी है। हम तीनों बिल को स्टे कर रहे हैं फर्दर, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकते। सबसे बड़ी अदालत के आदेश के बाद किसानों में खुशी की लहर भी दिखी और मिठाइयां भी बटी। पूरे देश में उम्मीद जगी कि अब किसान अपना आंदोलन वापस लेकर बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने की बात शुरू कर दी। यही रहेगी आंदोलन की, हमारे चलता रहेगा आंदोलन। हाँ। अब 15 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसको लेकर भी क्या विशेष रणनीति है आप लोग? बैठक करेंगे। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी आंदोलन चल रहा है, अब आज के इस निर्णय के बाद में उस आंदोलन की भी आप लोग रणनीति और रूपरेखा बदल? नहीं, यही रहेगा हमारा, तो ऐसे ही चलेगा। मतलब अदालत का उपाय किसानों पर बेअसर दिख रहा है और किसान अपने तय कार्यक्रमों के मुताबिक लोहड़ी से लेकर 26 जनवरी को भी आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, एक्सपर्ट कमेटी पर किसानों को भरोसा नहीं है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि एक्सपर्ट कमेटी के जो लोग हैं वो सरकार का समर्थन खुलेआम कर चुके हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आगे जरूर देखिए। जय हिंद।